लेकिन सन 1993 की बात है, जब मैं इस प्रांगण में आया था और साक्षात्कार में उपस्थित हुआ था। प्रोफेसर सी एस झा थे उस समय वाइस चांसलर। हेलो जी। तो उस समय के बाद फिर जब मेरी नियुक्ति हुई यहाँ पे लेक्चरर के पद पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, तो मैंने जनवरी 94 में यहाँ कार्यभार ग्रहण किया था इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। जैसा आप जानते ही हैं, उस समय आईटी बीएचयू का ही हिस्सा था, अलग से आईटी नहीं था। और मेरा सौभाग्य रहा, मैं करीब 3.25 साल तक यहाँ सेवा प्रदान करके, जब मेरी जाने का समय आया तो उस समय प्रोफेसर हरि गौतम थे वाइस चांसलर, तो उनसे भी मुलाकात हुई थी। तो ये मेरे लिए बड़ा एक नॉस्टैल्जिक समय है, जब मैं जहाँ से मैंने पहले कदम रखे उस जगह पे वापस आया हूँ। तो एक बड़ा, जिसे कहते हैं, भावुक और नॉस्टैल्जिक क्षण है मेरे लिए। और आप लोगों से मिलकर अपार प्रसन्नता हो रही है। आप लोग सब आए, इतने संख्या में उपस्थित हुए। जैसा आप जानते हैं कि ये विश्वविख्यात विश्वविद्यालय है, 100 साल से ज़्यादा समय से है। हमारे श्रद्धेय आदरणीय महामना मदन मोहन मालवीय जी के जो उन्होंने कई सारे कार्य किए, उसमें शायद सबसे उत्कृष्ट कार्य जो था वो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, जो एक विजनरी एकेडमिक और फ्रीडम फाइटर थे। और उन्होंने जिस तरह से इसको सींचा है, इसको बनाया है, बिल्कुल अद्भुत है। पिछले 100 साल में कई और बड़े विजनरीज आए एकेडमिक्स और रिसर्च में अपने, और विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित लोगों ने को मौका मिला है इस विश्वविद्यालय को नेतृत्व प्रदान करने का। और अब जो दायित्व आया है हम लोगों के ऊपर, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस लेगेसी को, जो ये परंपरा है, जो ये कृति है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये जिम्मेदारी अब हम लोगों के ऊपर है। और हमको जहाँ कहीं भी दिक्कतों का सामना हो, मुझे लगता है हमको अपने जो प्रेरणा स्रोत हैं मालवीय जी, उन्हीं की तरफ देखना चाहिए। और उनकी प्रेरणा लेकर उम्मीद करते हैं कि जो भी दिक्कतें आएंगी या जो भी कठिनाइयाँ होंगी, उनको हम सब लोग मिलकर उसको आगे सक्षम तरीके से आगे सॉल्व करते रहेंगे। जहाँ तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्ट्रेंथ्स का सवाल है, तो मुझे लगता है ये कई मामलों में बहुत ही यूनिक विश्वविद्यालय है। शायद ऐसा कोई विश्वविद्यालय ना हो, कहीं भी ना हो। जो साइज है इसका इतना बड़ा है, इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हो, नंबर ऑफ फैकल्टी हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, एरिया हो, फैकल्टी हो, इंस्टीट्यूट्स हो, तो बहुत ही यूनिक एक विश्वविद्यालय है। और साथ में क्या है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ डिसिप्लिन्स है। तो आप कुछ भी करना चाहें, अध्ययन या शोध, आपको वो चीज इस प्रांगण में मिल जाएगी। आपको मेडिसिन पढ़ना है तो मिल जाएगा, आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है तो मिल जाएगा, आपको लॉ पढ़ना है तो मिल जाएगा, कॉमर्स करना है तो मिल जाएगा, मैनेजमेंट करना है मिल जाएगा, संगीत करना है मिल जाएगा। तो मतलब ये जो डाइवर्सिटी है और जो साइज है और जो महामना की जो लेगेसी है, ये तीनों मिलकर एक बहुत अद्भुत स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं इस विश्वविद्यालय को। और इसी स्ट्रेंथ के सहारे जो है हम लोगों को आगे इस कार्य को आगे ले जाना है। ये जो एक मिशन है, जो इस विश्वविद्यालय का, उस मिशन को आगे बढ़ाना है। तो इसमें हमें लगता है कि जितने भी मेंबर्स हैं जो कि लीडरशिप टीम में हैं, वो सब लोग जो है इस तरह से मिलजुल के कार्य करें जिससे कि हम सब एक ही गोल की तरफ आगे बढ़ें। और वो गोल है बीएचयू की प्रगति, बीएचयू को बेहतर बनाना, बीएचयू को और ऊपर ले जाना, जो उसकी ग्लोरी है, जो उसकी ग्रोथ है, उसको कंट्रीब्यूट करना। और अगर उसको एक
साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो जो भी सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं पूरे देश में, देश के किसी भी कोने में, और या जो भी ब्राइट फैकल्टी एप्लीकेंट्स हैं देश के किसी कोने में, वो सब लोग एस्पायर करें कि हम जाके बीएचयू में पढ़ाई करें, हमको बीएचयू में एडमिशन मिल जाए या हमको बीएचयू में पढ़ाने का मौका मिले। एक उस तरह का अगर हम उस रास्ते चलें जहाँ पे ये हम कर सकें कि सबकी एस्पिरेशन हो, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो, और जहाँ तक शिक्षक का सवाल है तो विश्व के भी किसी कोने में हो सकता है कि हमने जो भी पढ़ाई की अब हम जाके महामना की स्कृति में जाके हमको योगदान करने का मौका मिले। तो ये हम लोगों का एक गोल होगा। जैसा आप लोगों को एक प्रेस रिलीज मिली है उसमें भी ऐसा ही लिखा गया है। हमको कलेक्टिवली जो है काम करना है, और चाहे वो स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं, चाहे वो फैकल्टी के इश्यूज हैं, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ के इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज जो हैं इनको जो है हम लोगों को एड्रेस करना है। और इसमें शायद कुछ स्ट्रैटेजी जो काम करेंगी वो ये है कि हम कोशिश ये करेंगे कि कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो। मतलब कि किसी भी ऑफिस में, किसी भी कमिटी में, किसी भी सेल में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। जैसे ही ज़रूरत महसूस हो उसको एस्केलेट किया जाए, उसको ऊपर वाले पायदान पे, ऊपर वाली लेयर पे उसको ले जाया जाए, और जो भी टीम के मेंबर्स हैं उनमें बहुत इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो कि पता रहे कि भाई ये सेल में या ये कमेटी में या ये ऑफिस में या ये पूरे विश्वविद्यालय स्तर के लिए भी कह रहा हूँ कि जो टीम है वो एक दूसरे के प्रति अच्छे से कोऑर्डिनेशन करे, और जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको इसका संज्ञान हो कि हम जिससे कुछ कार्य की अपेक्षा कर रहे हैं उसकी दिक्कतें क्या हैं उस कार्य को करने में। जैसे कि किसी विभाग से अगर हम कुछ अपेक्षा कर रहे हैं और हम यहाँ केंद्रीय कार्यालय में बैठे हैं, तो हम इसका संज्ञान लें कि उसको ये कार्य करने में क्या दिक्कतें हैं, क्या हम उस चीज को एड्रेस कर सकते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पेन पॉइंट्स बोलते हैं। कि अगर उस पेन पॉइंट्स का संज्ञान हो और कोऑर्डिनेशन हो और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, तो उससे क्या होगा कि हम लोग ड्यू डिलिजेंस कर पाएंगे। ड्यू डिलिजेंस से क्या होता है कि कोई भी चीज है उसकी गहराई में जाइए, उसको हर परिप्रेक्ष्य में देखिए और उसके बाद निर्णय ले लीजिए। तो जो गुणवत्ता है निर्णय की वो अच्छी होगी और निर्णय त्वरित भी होगा। केवल त्वरित निर्णय से बात नहीं बनेगी, और अच्छे निर्णय लेने के लिए हम बहुत देर तक विलंब करें वो भी शायद उचित नहीं होगा। तो अच्छा निर्णय लेना है, इसके लिए ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी, चाहे वो एक्ट है, चाहे कानून है, चाहे ऑर्डिनेंसेस हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजंस हैं, एकेडमिक काउंसिल्स के डिसीजंस हैं, या डिफरेंट फैकल्टी, क्योंकि डाइवर्सिटी है यहाँ पे, तो डिफरेंट फैकल्टी की डिफरेंट नीड्स हैं। जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की नीड है वो मेडिकल की नहीं है, जो लॉ की नीड है वो कॉमर्स की नहीं है, तो उसकी भी हम क्या जरूरत है उसको देखें। जब हम इन सब चीज़ों को मिला के चलेंगे तो हमें लगता है जो भी स्टूडेंट के मसले आ रहे हैं या जो भी फैकल्टी के मसले आ रहे हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ के मसले आ रहे हैं, उसमें जो है हम लोग इफेक्टिव निर्णय ले पाएंगे, और उन निर्णय से एक हम लोग जो एक इसकी जो प्रथा रही है विश्वविद्यालय की उसको आगे बढ़ा पाएंगे, उसको अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे, संवर्धन कर पाएंगे, और शायद विश्वविद्यालय को हम लोग और ऊंचे ले जा पाएंगे। आज की तारीख में आप सब हमसे ज्यादा जानते हैं कि परसेप्शन और इमेज कितना इम्पोर्टेंट होता है। चाहे वो एक व्यक्ति के बारे में परसेप्शन हो, चाहे कोई कंपनी है उसके बारे में परसेप्शन हो, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट है उसके बारे में परसेप्शन हो, या कोई सरकार हो उसके बारे में परसेप्शन हो। तो परसेप्शन और जो इमेज है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये आप मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं इस चीज को। तो मुझे लगता है इसमें सबका दायित्व है, चाहे वो शिक्षक हैं उनका दायित्व है, चाहे हमारे छात्र हैं उनका दायित्व है, चाहे हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ उनका दायित्व है, मेरा दायित्व है। अगर मैं सबसे अपेक्षा कर रहा हूँ कि सब लोग
मेहनत से काम करेंगे तो सबसे पहले तो मुझे ही मेहनत से काम करना है। मुझे समझना है कि परसेप्शन और इमेज कितना इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए मैं कलेक्टिवली भी क्या हमारा विश्वविद्यालय में क्या हो सकता है और इंडिविजुअल लेवल पे भी हर आदमी क्या कर सकता है कि जिससे कि जो अच्छी चीजें हैं, जो स्ट्रेंथ्स है विश्वविद्यालय की, वो केवल अंदर सिमट के न रह जाए, वो चीजें उजागर हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन शायद उनका उतना प्रचार प्रसार हम नहीं कर पाए हैं। वो करने की कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को, कोशिश करेंगे हम लोग, और वो चीजें बाहर आए तो हम लोगों का जो भी परसेप्शन है, इमेज है, उसमें ऑलरेडी अच्छा है, और भी उसमें अच्छाई आएगी। अगर आप बहुत स्पेसिफिक बात करें तो शोध की बात और शिक्षण की बात बड़ी स्वाभाविक तरीके से आती है। हम लोग एक विश्वविद्यालय में बैठे हैं और छात्र हैं, शोध है, शिक्षण है, ये तो हमारे बहुत मूलभूत जिसे कहते हैं चीजें हैं जिस पर हमको चर्चा करनी चाहिए हमेशा। तो मैं एक 6 दिन पहले तक तो मैं बाहरी था। मैं एक बाहरी के नाते मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो रिसर्च का इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और उससे जो इम्पैक्ट जो हम क्रिएट कर सकते हैं भारतीय समाज में या भारत एक राष्ट्र के स्तर पे या इवन बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड भी, तो उसके लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे पेटेंट फाइल करना है, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, या टेक्नोलॉजी कमर्शलाइज करना है, या स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करना है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हो रही हैं आजकल विश्व में। जो जितने बड़े विश्वविद्यालय हैं, जितने अच्छे विश्वविद्यालय हैं, और हमारे विश्वविद्यालय में भी हो रही हैं, तो इनको आगे बढ़ाना है इन चीज़ों को, जिससे कि जो शोध है वो जर्नल्स में आए, लेकिन साथ में जर्नल्स के आने के बाद अगली चीज़ जो होती है, जो कि उसका इम्पैक्ट हो सोसाइटी पे, उसके लिए भी हम एनेबलिंग उसकी कर सकें, तो हमको ज़्यादा दिखाई देगा कि हम किस तरह से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे ही जो टीचिंग का माध्यम है, तो शिक्षण कार्य में कुछ चीज़ें अभी भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो ये है कि टीचर क्लास में जाके आई कांटेक्ट लेकर बच्चों को एंगेज करके, छात्रों को एंगेज करके, उनको उनके प्रश्नों को सुनकर उनका जवाब देके पढ़ाए। लेकिन साथ में जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, चाहे वो प्रोजेक्शन है, चाहे वो वेबसाइट लर्निंग है, या चाहे सॉफ्टवेयर से लर्निंग है, या चाहे आजकल एआई भी उसमें रोल अदा कर रहा है, ये सब जितने भी टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, मेथड्स जो आए हैं हमारे पिछले दशक में, जो आए हैं शिक्षा के जगत में, उन सबको भी हमको त्वरित गति से उसमें हमको देखना है कि हम कई फैकल्टीज में हो चुका होगा, कुछ में बाकी होगा, वहाँ भी जल्दी से हो जाए, जहाँ नहीं हुआ है, जहाँ हो चुका है वहाँ और अच्छा कैसे हो, जिससे कि जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस है, student experience should be top class. How to give the student a top class experience, any student of BHU, ये उसके लिए हम लोग को काम करने की जरूरत है। जिस विश्वविद्यालय की स्थापना 100 साल पहले हुई हो, एक स्वाभाविक है कि उसके जो पूर्व छात्र हैं, अलुमनाई, बहुत संख्या में होंगे, विशेषकर बीएचयू के लिए, क्योंकि बीएचयू बड़ा विश्वविद्यालय है, और बिकॉज यहाँ पे बहुत उच्च तरह की शिक्षा प्रदान की जाती है, तो इसलिए वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। जब पूरे विश्व में फैले हुए हैं और उनका एक इमोशनल कनेक्ट मैं महसूस कर रहा हूँ विश्वविद्यालय के साथ, जैसे कि वो विश्वविद्यालय से बाहर गए ही नहीं है, इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह से विश्वविद्यालय, और उनको कुछ भी अच्छा होता है यहाँ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो एक तरह से हमें लगता है कि हमको जो उनकी अपेक्षाएं, उन पर भी खरा उतरना है। अपने छात्र, अपने शिक्षक और गैर शिक्षक तीनों को तो खरा उतना ही विश्वविद्यालय को, साथ में अपने पूर्व छात्रों को भी उनकी भी जो अपेक्षाएं हैं, जो भी उनकी आशाएं हैं विश्वविद्यालय से, उन आशाओं को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी हमें देखना है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है एक राष्ट्रीय धरोहर है, नेशनल ट्रेजर।
और इस नेशनल ट्रेजर को यहाँ के जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो उसके करंट कस्टोडियन हैं, चाहे वो वीसी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो। हम सब लोग उसके, जो करेंटली इस समय विश्वविद्यालय में हैं, वो उसके कस्टोडियन हैं। हम उसको कैसे संवर्धित करते हैं, कैसे उसका विकास करते हैं, कैसे उसको बढ़ाते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी है। और हम इसमें कोई कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम लोग सब काम त्वरित तरीके से, अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। और हम आशा करते हैं कि जो भी दिक्कतें आए बीच बीच में, उसके बावजूद हम लोग अच्छी चीज़ें करेंगे और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और इन सारे स्टेक होल्डर्स पर हम खड़े उतरेंगे। With the contribution of all, with the collective efforts of all, we hope to take BHU to greater heights. And I seek the cooperation and I seek the blessings and best wishes of everyone in this hall and outside. ये जो हमारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, ये कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं है। इस राष्ट्रीय धरोहर को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे आगे करें, इस पूंजी को कैसे हम ग्रो करें, उसके लिए हम आशा करते हैं हर आदमी उसके लिए सहयोग करेगा और हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।